हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आखिर इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच जंग के 48वें दिन कल सुबह से जंगबंदी शुरू हो रही है। इजराइल और हमास की तरफ से अब साफ हो गया है कि 4 दिन की जंगबंदी के दौरान 50 इजरायली और 150 फ़िलिस्तीनी रिहा किए जाएंगे। अगर दोनों तरफ से सब कुछ ठीक रहा तो ये जंगबंदी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन साथ ही इजराइल ने आज भी फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ कई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने कल इजराइल के ज़रिए 2 लेबनानी जर्नलिस्ट को कत्ल किए जाने के जवाब में इजराइल के खिलाफ सटीक हमले किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा है कि हमास ने अल अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन के ज़रिए इजराइल को नॉकआउट यानी उखाड़ फेंका है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की सबसे बड़ी खबर का ऐलान हमास की तरफ से आया है। उसका कहना है कि 4 दिन के लिए टेम्परेरी जंगबंदी कल सुबह 10 बजे यानी भारत के दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि हमास के एक जिम्मेदार मूसा अबू मरजूक ने अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में इसका ऐलान किया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब इजराइल ने हमास के साथ लड़ाई को 4 दिनों के लिए रोकने और 7 अक्टूबर को किडनैप किए गए तकरीबन 240 कैदियों में से कम 50 को रिहा करने के लिए हमास के साथ एक समझौता किया है। इसके बदले में 150 कम उम्र के बच्चे और वो फ़िलिस्तीनी औरतें जो एहतियातन सिक्योरिटी कैदी हैं को इजरायली जेलों से रिहा किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह टाइम्स ऑफ इजराइल ने जंगबंदी समझौते को इजरायली कैबिनेट के जरिए रात भर चली मीटिंग के आखिर में मंजूरी दिए जाने की खबर दी थी। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक अबू मरजूक का कहना है कि रिहा होने वाले ज़्यादातर कैदियों के पास गैर मुल्की सिटीजनशिप है, बिना ये बताए कि क्या उनके पास इजरायली पासपोर्ट भी हैं या नहीं। इजराइल ने कहा है कि सभी छूटने वाले कैदी इजरायली शहरी या रहने वाले होंगे। इस सिलसिले में इजराइल की तरफ से फौरी तौर से कंफर्मेशन नहीं किया गया है। जंगबंदी के ऐलान से पहले आईडीएफ ने आज सुबह कहा कि इजरायली फौजियों ने पिछले महीने ज़मीनी हमले की शुरुआत के बाद से गाज़ा पट्टी में तकरीबन 400 सुरंगों का पता लगाया है और उन्हें तबाह किया है। साथ ही एक और इजरायली फ़ौजी मारा गया है, जिससे ज़मीनी ऑपरेशन में मरने वाले इजरायली फ़ौजियों की तादाद 69 हो गई है। जबकि आईडीएफ ने कहा है कि टेम्परेरी जंगबंदी लागू होने से पहले वो नॉर्थ गाज़ा में हमास के ख़िलाफ़ भारी लड़ाई जारी रखे हुए है। आज सुबह सवेरे इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग के आखिर में जंगबंदी के सिलसिले में वोटिंग हुई, जिसमें कैबिनेट ने हमास के ज़रिए तकरीबन 50 इजरायली कैदियों की रिहाई यकीनी बनाने के लिए समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते को 3 के मुकाबले 35 वोटों से मंजूरी दी गई। तकरीबन 12-13 कैदियों के पहले ग्रुप के कल थर्सडे तक रिहा किए जाने के इम्कान हैं। समझौते पर पहले इख्तलाफ जताए जाने के बावजूद शिद्दत पसंद ज़ायोनीवादी पार्टियों ने समझौते के हक़ में वोट किया। सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर के उज़्ज़मा यहूदियत पार्टी के मेंबर्स ने समझौते के ख़िलाफ़ वोट किया है। इसी दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का कहना है कि हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा तूफ़ान में इजराइल को नॉक आउट यानी उखाड़ फेंका है, जो कि इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ज़रिए सबसे बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन था। आयतुल्लाह खामेनेई ने चीन के हांगझू में 2023 एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले ईरानी एथलीटों, खेल की हस्तियों और ट्रॉफी जीतने वालों के एक ग्रुप के साथ आज मुलाकात के दौरान ये बात कही। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि अगर मैं आपको हाल के वाक़यात की तफसील दूं तो इसका मतलब ये है कि अल अक्सा तूफ़ान में इजराइल को उखाड़ फेंका गया है। हमास एक सरकार और काफ़ी फैसिलिटीज़ वाले मुल्क के तौर पर नहीं, बल्कि एक लड़ाकू ग्रुप के तौर पर उन सभी फैसिलिटीज़ के साथ कब्ज़ा करने वाले ज़ायोनीवादियों को करारा झटका देने में कामयाब रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई ने उन एथलीटों की तारीफ़ की जिन्होंने
फ़िलिस्तीनी मामले पर अपना सपोर्ट जाहिर किया है और इंटरनेशनल मुकाबलों में इजराइल के खिलाड़ियों के साथ खेलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उनके फैसले की सच्चाई अब गाज़ा में इजराइल के कत्लेआम के मद्देनज़र पहले से कहीं ज़्यादा जाहिर हुई है। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि आज पूरी दुनिया को एहसास हो गया है कि ईरानी एथलीट मैदान पर इजरायली खिलाड़ियों का मुकाबला करने के लिए क्यों राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि वो एथलीट एक क्रिमिनल है और वो खेल खेल रहा है और एक क्रिमिनल स्टेट के लिए मैदान में जा रहा है, इसलिए उसकी मदद करना एक टेररिस्ट और क्रिमिनल हुकूमत की मदद करना है। इससे पहले आज सुबह प्रेस टीवी ने रिपोर्ट दी थी कि गाज़ा पट्टी पर इजरायली बमबारी में 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं, मारे गए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलिस्तीनी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इजरायली जंगी जहाज़ों ने सेंट्रल गाज़ा में आधी रात के बाद घरों पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 40 शहरी मारे गए। गाज़ा शहर के पूर्व में शुजैया मोहल्ले में आज सुबह सवेरे 10 घरों को निशाना बनाकर किए गए बम धमाकों में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। गाज़ा शहर के शेख रजवान मोहल्ले में कई घरों पर इजरायली जंगी जहाज़ों के जरिए बमबारी की वजह से कम 10 लोग मारे गए। इससे पहले आज ही नुसैरत रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया, जहां दर्जनों फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इंडोनेशियाई अस्पताल और कमल अजमान अस्पताल के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट गाज़ा में जबलिया रेफ्यूजी कैंप पर एक और इजरायली हवाई हमले में कई लोगों की जान चली गई। सिविल सिक्योरिटी टीमों का कहना है कि 7 अक्टूबर से इजराइल के जरिए किए गए हमलों में 14,100 मरने वालों के अलावा 2,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इसी बीच इजरायली कैबिनेट के ज़रिए जंगबंदी को तस्लीम किए जाने के बाद मुख्तलिफ इजरायली सियासी पार्टियों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और उम्मीद जताई है कि सभी 240 कैदियों को हमास की तरफ से रिहाई मिल जाएगी। प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने कैदियों के तबादले के समझौते के लिए सपोर्ट जताते हुए एक बयान में समझ आने वाले दर्दनाक और मुश्किल गलत फहमियों को तस्लीम किया है। हर्जोग ने लिखा है कि ये एक मॉरल जिम्मेदारी है जो कैदियों को छुड़ाने के यहूदी और इजरायली उसूल को सही ढंग से जाहिर करती है और मुझे उम्मीद है कि ये सभी कैदियों को घर लाने के लिए एक अहम पहला कदम होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल सरकार, IDF और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी बहाल करने के साथ साथ इस मकसद को हासिल करने के लिए हर तरह से काम करना जारी रखेंगे। इसी दरमियान कल इजराइल के ज़रिए लेबनान के अल-मयादीन टेलीविज़न चैनल के 2 जर्नलिस्ट के कत्ल के बाद हिजबुल्लाह ने आज इजराइल के खिलाफ ज़ोरदार जवाबी कार्रवाई की। प्रेस टीवी के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई कल इजरायली हमले में अल-मयादीन की जर्नलिस्ट फराह उमर और कैमरा ऑपरेटर रबी अल मेमारी के कत्ल के बाद हुई है। ये दोनों जर्नलिस्ट इजरायली कब्जे वाले इलाकों के साथ लेबनान के बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेबनान के अलमनार टेलीविज़न नेटवर्क ने बताया है कि एक सख्त रिएक्शन में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाते हुए 10 शदीद हमलों को अंजाम दिया है। ये हमले अलमनारा बस्ती के बाहरी इलाके में इजरायली फ़ौज की खुफिया एजेंसी से मुताल्लिक फोर्सेस अवीविम बस्ती में एक घर के अंदर इजरायली फ़ौजियों के जमावड़े, बैत हिलाल फ़ौजी अड्डा, जल अल दैर, अल मलकी और नोतवा बस्ती के आसपास किए गए हैं। अल मनार ने कहा है कि इन निशानों पर मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल है, जिसमें दुश्मन के कुछ जवानों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले दिन में हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके इजराइल के ज़रिए मीडिया के लोगों के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का वादा किया था। इसमें कहा गया था कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि ये हमले और इसके साथ जुड़ी शहरियों की शहादत बिना जवाब के नहीं रहेंगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 8 अक्टूबर के बाद से छुटपुट हमले हो रहे हैं। इसी दरमियान आज हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इजराइल के साथ झड़प में हिजबुल्लाह का एक फौजी शहीद हुआ है, जिसके बाद हालिया झड़पों में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के फौजियों की तादाद 78 हो गई है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि
الخزر علاقے کے رہنے والے محمد ربیہ جھڑپ میں شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے اس بارے میں اور کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے۔ حزب اللہ کے مطابق راہب علاقے میں اسرائیلی فوجیوں پر برقان میزائل سے حملہ کیا گیا۔ اسی طرح یفتح اور بلیدہ علاقوں میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر راکٹ فائر کیے گئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے ان حملوں میں یقینی طور پر کئی اسرائیلی فوجیوں کو ڈھیر کیا ہے۔ اسی دوران ایران کے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہیان کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی اور ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے ذریعے درجنوں میڈیا کے لوگوں کا قتل اسرائیل کے ذریعے قتل عام کے کرائمز کو میڈیا میں کور کرنے کے لیے جرنلسٹس کے ذریعے نبھائی گئی خاص ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ عبداللہیان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ غزہ اور ساؤتھ لبنان میں نقلی اسرائیلی حکومت کے ظالم حملوں میں 2 محنتی المیادین کے جرنلسٹ سمیت 10 جرنلسٹ اور کیمرامین کی شہادت اسرائیلی حکومت کے قتل عام اور جنگ کو کور کرنے میں جرنلسٹ کے اثر اور اسرائیل کے کرائمز کے بارے میں دنیا کی عوام کو بیدار کرنے میں خاص رول کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جنگ بندی شروع ہونے جا رہی ہے۔ جنگ بندی کے اعلان سے پہلے یا بعد میں ابھی تک اسرائیل نے اپنی جیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور ان کے دوست ملکوں کے اصل چہرے غزہ پر کیے گئے بے گناہ لوگوں کے خلاف حملوں میں 14,000 سے زیادہ کے قتل کے بعد کس حد تک دنیا کے سامنے بے نقاب ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ جنگ بندی پر پوری طرح سے عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کا یہ کہنا کہ حماس نے اسرائیل کو ناک آؤٹ کر دیا ہے کافی اہم ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ نے پچھلے 46 دنوں میں جنگ میں ہونے والے تمام اتار چڑھاؤ کی خبریں آپ تک پہنچائی ہیں۔ اب جنگ بندی کے اعلان کے بعد کے واقعات بھی آپ تک تفصیل سے بتانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔